नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जरूरी है, थोड़ा जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। अंदरूनी खबर देते हैं कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर जो है अचानक से कैसे पहुंच गए। कार्यक्रम कैंसिल हो गया था, समझिए बात को। बावजूद इसके क्यों गए, क्या मैसेज पहुंचाना था बिहार भर में, कहां तक पहुंचाना था, किन लोगों तक पहुंचाना था, और क्या चिराग पासवान से नीतीश कुमार मान गए? क्या नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को माफ कर दिया? क्या तमाम चीजें जो है इक्वल हो गई? क्या वो दर्द, दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी से नीतीश कुमार उबर गए जो चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में दिया था? समझ जाइए। जैसे हमारे ही पास है, हम एक उदाहरण समझाते हैं। आज पॉकेट में 10 गो रुपया है, ऐसे तो चर्चा 7 लाख 8 लाख का लोग सोशल मीडिया पर कर रहा है। ठीक है, हमारी ताकत को लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फर्क नहीं पड़ने को है। हम कहाँ थे? 10 रुपया पर। अब हमारे पॉकेट में 10 रुपया है और 10 रुपया तकरीबन 2 साल तक लगातार है। हमको पता है कि इसमें 10 रुपया है और हम इसी ताकत से क्षेत्र में चल रहे हैं। अपनी मजबूती को जो है दर्शा और बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। अचानक से उसमें से 5 रुपया कोई छीन ले, वो मजबूती तो नहीं रह जाएगी? नहीं ना रहेगी। उसी तरीके से नीतीश कुमार के पास जो है, याद कीजिए 2020 में यानी 15 के चुनाव में कितने विधायक थे, 20 के चुनाव तक कितने विधायक थे, और 20 में जब चुनाव हुआ उसके बाद कितने विधायक बचे? 73 से 43 पर लाके चिराग पासवान ने छोड़ दिया नीतीश कुमार को, यानी जेडीयू को। किसके कहने पर हुआ? ये भी किसी से छिपी चीज नहीं है। उन्हीं जगहों पे जो है प्रत्याशी उतारे गए जहां जेडीयू का प्रत्याशी था। ऐसे में कल का जो प्रकरण देखने को मिला बड़ा एकदम आश्चर्यचकित था, क्योंकि देखिए चिराग पासवान कई बार जो है पिता तुल्य समझकर, चाहे गार्जियन समझकर, आदर्श समझकर, जो कहिए समझकर जो है नीतीश कुमार के पांव छुए हुए हैं और छूते रहे हैं। 2 दिन पहले भी छुए हैं आशीर्वाद के लिए। स्वाभाविक सी बात है, नीतीश कुमार सर्वश्रेष्ठ है, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। चिराग पासवान उम्र में भी छोटे हैं, ओहदे में भी छोटे हैं। ऐसे में आशीर्वाद के लिए किसी का पांव छूना और आशीर्वाद लेना ये अलग विषय है, लेकिन राजनीतिक तौर पे जो दंश, जो टीस, जो तकलीफ कि कोई नेता झेल लेता है, जो सह लेता है, वो बिना बदला लिए नहीं रहता है। और ये लंबे समय से चल रहा है और आज दिन का, इसी दिन का, इस चुनाव का इंतजार था। अंतोगत्वा भले ही एनडीए के सहयोगी जो है चिराग पासवान हुए चाहे हैं, रहेंगे, वो अलग विषय है, क्योंकि एनडीए को चिराग की जरूरत है। बिना चिराग एनडीए सुना सुना है। लेकिन नीतीश कुमार भूलेंगे नहीं। आप धरातल पे चले जाइए, थोड़ी दिन पहले की कहानी देख लीजिए, बस 1 से 1.5 महीना पहले जेडीयू और लोजपा के कार्यकर्ता क्या आपस में एक जगह बैठते थे? क्या किसी कार्यक्रम में एक जगह दिखते थे? क्या एक दूसरे के पक्ष में कभी कोई पोस्ट आपने देखा कि लोजपा ने जेडीयू के कार्यकर्ता चाहे जेडीयू के नेता के पक्ष में लिखा या जेडीयू ने लोजपा के पक्ष में लिखा? नहीं लिखा। आज भी वही स्थिति है, आज भी वही स्थिति है। लेकिन अब जब चिराग पासवान के घर पर नीतीश कुमार चले गए हैं खरना के दिन, तो धीरे धीरे करके चीजें सही होगी। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि जो न्योता गया था, उस न्योता को किसी भी तरह से टालने की कोशिश हुई थी, अंत समय तक कोशिश हुई थी। लेकिन छठी मैया का कृपा समझिए, चिराग पासवान पर समझिए, एनडीए पर समझिए, चाहे कार्यकर्ताओं पर समझिए, चाहे जो समझिए, हुई। और वो जो है अचानक से प्रोग्राम बन गया। चिराग पासवान के घर गए, एक बड़ा मैसेज आया कि भाई अब लोजपा और जेडीयू एक है, आप लोग भी जमीन पर सही हो जाइए, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकर्ता से मिलकर एनडीए में जो है मजबूती लाइए और जितने प्रत्याशी हैं उनको जो है भारी बहुमत से जिताइए। लेकिन जो खाटी है वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये बड़ा विषय है, ये देखना होगा। अब आ जाइए, क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में। आज तो सजिया अर्घ है,
कल्हे पढ़ना है उसके बाद से तो एकदम लुत्ती नियर बिहार की राजनीति में जो है एक रेस हो जाएगा, एक अलग बोलबाला, एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। हम सब उसके गवाह होंगे। लेकिन आज और कल थोड़ा सा, आज खासकर और कल थोड़ा शांत रहने वाला है। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम महाराज योगी आदित्यनाथ, समझिए देश के सबसे मतलब कि सबसे तो बड़े नेताओं में गिनती आने लगी है उनकी। स्वाभाविक सी बात है, काम बोलता है, व्यक्तित्व बोलता है, पहचान बोलता है और एक धाकर नेता भी है। लालगंज की धरती पर वैशाली जिला में आ रहे हैं संजय सिंह के समर्थन में। लेकिन संजय सिंह के बारे में थोड़ा बहुत एक दो शब्द बोलेंगे आज, क्योंकि हमको पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कहीं कहीं से इंफॉर्मेशन हम भी लेते जाते रहते हैं। 3 दिन तक संजय सिंह का टिकट डिले हुआ। टिकट डिले होने के पीछे क्या रीजन था? कोशिश पूरी हुई थी कि टिकट कटवा दिया जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमसे, हमारे जैसे लोग नहीं, मतलब कि हम लोग तो बड़ा साधारण आदमी है, खोने के लिए कुछ नहीं है। जो जलने वाले इंसान होते हैं वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। वो देखते हैं कि फलना हमसे आगे बढ़ रहा है तो काहे नहीं जो है उसका टंगरी खींच लेते हैं धोके। यही चक्कर में हो रहा था कि संजय सिंह को दबाने की पुरजोर कोशिश हुई, टिकट कटवाने के लिए एड़ी चोटी का जो है जोर लगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ तक जैसे ही मैसेज पहुंचा, टिकट वापस फिर से संजय सिंह के झोली में आके गिर गया। समझिए कितनी बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिहार के लालगंज के टिकट, संजय सिंह के टिकट के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। समझिए बात को। और एक बार फिर से प्रचार करने आ रहे हैं, माहौल बदलेगा और संजय सिंह ने अपनी मजबूती जो साबित की है और खासकर जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, ये योगी आदित्यनाथ जो है उन्हें भी पसंद है। शायद हो सकता है कि और भी किसी कारण से पसंद हो, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन संजय सिंह को लोग वोट करने जा रहे हैं। इस बार शिवानी शुक्ला भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं और शिवानी शुक्ला ने जिस तरीके से संजय सिंह को टक्कर दिया है, इस बात को आप याद करके रख लीजिए कि जीत और हार का अंतर ज्यादा नहीं होने जा रहा है। कोई जीते कोई हारे, हम इस पर ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होने जा रहा है। क्या गजब मतलब कि तेवर है भाई मुन्ना शुक्ला की बेटी के अंदर, क्या बोलती है। मतलब लगता है कि नहीं, पिता का सारा गुण जो है वो न्यौछावर हो गया है। हम तो भाई देखते हैं, और हम ही नहीं देखते हैं, जो पत्रकार देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, एक प्रत्याशी तो है भाई बिहार में किसी विधानसभा में, खासकर तिरहुत और वैशाली में, जो गरज रही है और लगातार चैलेंज ठोक रही है। हालांकि चलिए, चुनावी मैदान में हार जीत, आरोप प्रत्यारोप इधर उधर लगा रहता है। पक्ष और विपक्ष के बीच जो है तानातानी, टेंसी भी चलता रहेगा। अब आगे क्या होना है ये जनता तय करेगी। विशेष खबर बताते हैं, लेकिन पहले कमेंट देख लेते हैं। सैयद जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? खुदा इमाम जी गुड मॉर्निंग। मनोरंजन कुमार गिरी लालगंज, हाँ ठीक है। हिमांशु शेखर, पर्वत्ता में टसन है, डॉक्टर संजीव धीरे धीरे करके पिछड़ रहे हैं। अब क्यों पिछड़ रहे हैं? देखिए, जो सही था हमने चलाया था, आपको याद होगा, क्योंकि उस समय मजबूती थी। अब धीरे धीरे करके पिछड़ रहे हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है कि लोग जो है देख रहे हैं कि जो व्यक्ति जेडीयू को धोखा दे सकता है, जो व्यक्ति नीतीश कुमार के दिल में बसने की बात करते करते अचानक से जो है पाला बदल की सरकार गिराने की साजिश कर सकता है, जिस व्यक्ति पर जांच चल रही हो, वो व्यक्ति अगर आरजेडी के टिकट से भी चुनाव लड़ जाएगा और जीत जाएगा, तो कौन ठीक है कि वो धोखा नहीं देगा, ये जान लीजिए। तो हो सकता है लोगों का मन मिजाज हुआ हो, सोच रहे हो, तो बहुत सारे लोगों ने जो सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने फोन किया, तो हमने आपको खबर बता दिया है। कमलेश कुमार सिंह, सुप्रभात। चिराग पासवान जी भूल गए कि उनके पिता के फोटो का भाजपा द्वारा सड़क पर फेंकवा दिया गया था। हम इस पर कुछ नो कमेंट। बिहार में दुइये नेता है जो कुछ भूलते नहीं है, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, याद रख लीजिए। 2 नेता कुछ नहीं भूलते हैं, समय पर सब याद है, सबका हिसाब किताब नीचे वाले को यानी कार्यकर्ता को करना है,
ऊपर से सब कुछ तय है। चलिए हिमांशु शेखर जी क्वेश्चन मार्क। चलिए अब आ जाइए कि रमेश कुमार क्या किस चीज का ओपिनियन बताइए रमेश जी बताइए। राजू सिंह साहेबगंज मंत्री है, मतलब वहां भी टसन है भाई, गजब का टसन कहीं भी, यानी पारू में भी, मतलब कि अशोक सिंह और आरएलएम के प्रत्याशी के बीच जो है फाइट है, और महागठबंधन के तो उम्मीदवार हैं ही। उसी तरीके से देखिए एक मिनट हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बता देते हैं। चर्चा परिचर्चा चलते रहना चाहिए, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन बिलो द बेल्ट हिट नहीं होना चाहिए। अगर वो हिट होता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है, वो राजनीति हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो चाहे जो हो। इसीलिए सब कोई बड़ा विषय नहीं है। सुमित कुमार बंसल, इस पर नो कमेंट, हमको जानकारी में नहीं है कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा। नीतीश कुमार इधर उधर नहीं जाने वाले, इस बात का आप ख्याल रख लीजिए। चलिए तो दोबारा भी किसको कितना सीट मिलेगा, सीट तो जिसको जितना मिलना था मिल गया। अब कौन कितना जीतेगा ये तो जनता ना तय करेगी जी, हम लोग थोड़ी तय करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, विशेष कुछ खबर ज्यादा नहीं देना है। अनपढ़ भी हो सकता है, अब पर्व त्योहार का दिन है, बहुत तरह की बात है, तो हम भी तनी चलें अपना काम काज में, आप भी चलिए आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।